हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सहेली स्नेहल। स्वागत है आपके अपने मातृत्व यात्रा में। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है। एंड डिलीवरी जल्दी होने वाली है मतलब हमें अपने बच्चे के लिए, हमारे बेबी के लिए बैग रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें हमारी बेबी के बैग में कौन सी इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हैं जो हमें मैंडेटरीली रखनी है। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड बिना स्किप किए देखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मातृत्व यात्रा पे आइए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डिलीवरी के टाइम पे हम लोग हमारे बच्चे के लिए ज़्यादा क्यूरियस होते हैं एंड हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि बच्चे के लिए क्या क्या लेके जाए, क्या नहीं लेके जाए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, एंड वही दिन भर हम सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ में क्या होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम हमारे से रह जाती है। तो इसीलिए आज मैंने आपको याद दिलाने के लिए हमारी बैग में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें हमारे बेबी के लिए एक अच्छा सा डाइपर बैग खरीदना है। मैं आपको डाइपर बैग का इमेज यहाँ रख दूँगी। एंड डाइपर बैग ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा जिप्स एंड कंपार्टमेंट्स हो। जिप्स एंड कंपार्टमेंट्स हमें हमारे बैग के लिए इसीलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर हम एक ही कंपार्टमेंट में डाल दें तो वो एक तो सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, और एक चीज़ हमें निकालना है तो पूरी चीज़ों को हमें उलट पालट करना है। तो अगर ज़्यादा कंपार्टमेंट्स रहे तो हम हर एक चीज़ प्रॉपरली एक एक कंपार्टमेंट में जिप्स में रख सकते हैं। तो आपने अपने बेबी के लिए डाइपर बैग खरीदी है नहीं है, मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, आपको कॉटन नैपीज अपने बेबी के लिए रखनी ही रखनी है। देखिए, डिलीवरी जल्दी होने वाली है तो कई लोग अपने बेबी के लिए कॉटन नैपीज प्रीफर करते हैं। तो आपको कॉटन नैपीज आजकल तो मार्केट में मिलती ही है, तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर आप दुकान में जाकर भी खरीद सकते हैं। आपने कॉटन नैपीज के कुछ सेट लेकर रखने ही चाहिए। अगर आपको कॉटन नैपीज खरीदनी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक अच्छा सा प्योर कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, उसे अच्छे से वॉश करके, अच्छे से क्लीन करके आपको रख लेना है। एंड अगर आपको सिलाई आती हो तो आप उसकी नैपीज बना सकते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप कोई टेलर से बनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि नैपीज की क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा न्यूबॉर्न होता है। न्यूबॉर्न बेबी हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में कभी सुसु करेगा, कभी पॉटी करेगा। तो आपके पास क्लीन एंड अच्छे वाली नैपीज होनी चाहिए। एंड याद रहे कि वो जो नैपीज आप खरीद रहे हैं दुकान से या फिर बनवा रहे हैं, उसे आपको अच्छे से वॉश करना है बेबी डिटर्जेंट में, उसे अच्छे से धूप में सुखाना है एंड उसे आपको आयरन करना है ताकि उसकी जितनी भी नमी है वो पूरी तरीके से निकल जाए। एंड उसे आपके अपने बैग में रख देना है। अब हम बात करते हैं कि कितना क्वांटिटी हमें मिनिमम रखना है। तो मिनिमम आपको 12 या 1 डजन या 2 डजन आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी रेनी सीजन में है तो कभी कपड़े सूखते नहीं हैं। अगर समर में है तो आपको कम लगेगा, या फिर कभी हम वॉश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आप अपने बेबी के लिए नैपीज रखेंगे। तीसरे नंबर पे आपको रखना है डाइपर्स। अब काफ़ी लोग डाइपर्स भी प्रीफर करते हैं नैपीज की जगह पे। तो अगर आप डाइपर्स यूज़ करने वाले हैं तो आपको मिनिमम 15 डाइपर अपने बैग में रखने हैं। अब मैंने 15 क्यों कहा है कि मिनिमम हम 3 दिन तो हॉस्पिटल में रहते हैं, तो अगर 4 से 5 डाइपर पर डे भी हमने कैलकुलेट किए तो आपको मिनिमम 15 डाइपर तो अपने बैग में रखने ही हैं। अब बात करते हैं कि हॉस्पिटल में भी डाइपर्स मिलते हैं, लेकिन कभी कभी वो महंगे हो सकते हैं या फिर जो ब्रांड आपको यूज़ करना है वो नहीं मिल पाता है, तो पहले से ही आप डाइपर्स खरीद के रखें। नेक्स्ट आपको रखना है क्विक ड्राई शीट्स। अब क्विक ड्राई शीट्स बड़े साइज़ में भी मिलती है, छोटे साइज़ में भी मिलती है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो हमें छोटी साइज़ के ही ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। एंड वो क्विक ड्राई शीट्स हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर बच्चे ने पॉटी कर दी है, सुसु कर दी है, तो नीचे के कपड़े जो है वो ख़राब ना हो, इसीलिए हमें क्विक ड्राई शीट्स 2 से 3 क्विक ड्राई शीट्स काफ़ी होती है हमें यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है कॉटन रोल्स। कॉटन रोल्स आपको इजीली कोई भी फार्मेसी में मिल जाएगा, तो आपको कॉटन रोल्स खरीदने हैं। कॉटन रोल्स का यूज़ क्या होगा, तो जब बच्चा नया नया बॉर्न होता है, न्यूबॉर्न बेबी का पॉटी क्लीन करना है तो हम कॉटन रोल्स मोस्टली यूज़ करते हैं। एंड अगर बच्चे का कभी गले के पास या फिर कभी आर्म्स में कुछ क्लीनिंग करना है तो हम कॉटन रोल्स यूज़ कर सकते हैं। इसलिए एक से एक रोल काफ़ी हो जाता है, एक रोल अपनी बैग में रख ही दें। नेक्स्ट है बेबी वाइप्स। तो देखिए, शुरुआत में हम बच्चे के लिए तो कॉटन रोल्स ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आपको कॉटन रोल्स यूज़ नहीं करना है तो आप बेबी वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेबी वाइप्स हमेशा याद रखें कि बेबी वाइप्स हमेशा वाटर बेस्ड होनी चाहिए, अल्कोहल बेस्ड नहीं हो। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलती से भी आपने अल्कोहल बेस्ड यूज़ कर दिए बेबी वाइप्स तो बच्चे को एलर्जी या फिर ईचिंग या फिर कुछ स्क्रैच वगैरह होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। इसीलिए ध्यान रहे, अगर आप बेबी वाइप्स यूज़ कर रहे हैं तो वो वाटर बेस्ड ही रहे।
ओके। एंड उसका एक पैकेट आप रख सकते हैं आपकी बैग में। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे कॉमन बेबी के क्लॉथ्स। बेबी के क्लॉथ्स खरीदने के लिए सभी दादी माएँ, बुआएँ, मौसी सब लोग लगे रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेबी के क्लॉथ्स आपको कैसे लेने हैं। सबसे पहले आपको बेबी के क्लॉथ्स कॉटन के एंड सॉफ्ट लेने हैं। एंड बेबी के क्लॉथ्स आप ध्यान रखें कि सामने से खुले बटन वाले हो या फिर स्टिच बटन वाले हो, क्योंकि क्या होता है बच्चे को जब हम पहनाते हैं उतारते हैं तो अगर ऊपर से निकालने वाला हो तो बच्चा भी इरिटेट हो जाता है। इसीलिए अगर सामने से पहनाने वाले हो, शर्ट टाइप हो बटन्स वाले, टच बटन वाले हो, तो वो बच्चे के लिए भी काफ़ी ईजी होता है एंड कंफर्टेबल होता है हमारे लिए भी। एंड अब मैं बताने जा रही हूँ कि अभी आपको ये सेट कितना रखना है, तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको कितने सेट रखने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कपड़े आप खरीद रहे हैं वो सबसे पहले आपको बेबी डिटर्जेंट में अच्छे से वॉश करना है, उसे धूप में सुखाना है, उसे आयरन कर लेना है ताकि उसमें से पूरी नमी निकल जाए एंड वो आपको बैग में पैक करके रख देना है। नेक्स्ट है स्वेडल क्लॉथ। स्वेडल क्लॉथ मोस्टली आप कॉटन के खरीद सकते हैं या फिर मसलिन के सॉफ्ट भी आते हैं। अब स्वेडल क्लॉथ यूज़ किस लिए होते हैं? स्वेडल क्लॉथ वो है जिसमें हम बच्चे को लपेटते हैं, तो स्वेडल क्लॉथ हमेशा वैसा ही ले जिसमें बच्चे को कंफर्टेबल लगे, थोड़ा कोजी फील हो। लेकिन कोजी फील मतलब बच्चे को गर्म भी नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा मसलिन का या फिर थोड़ा कॉटन का अच्छा कपड़ा लेके आप रख दें। अब आपको स्वेडल क्लॉथ 2 से 3 सफिशिएंट हो जाता है। स्वेडलिंग के लिए ज़्यादा कुछ हमें कपड़े की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे ने वो गीला कर दिया है स्वेडल क्लॉथ तो हमें दूसरे स्वेडल क्लॉथ की ज़रूरत होती है। सेम उसे भी वॉश करना है, ड्राई करना है, आयरन करके हमारी बैग में रख देना है। उसके अलावा आपको बेबी के लिए कैप, हैंड्स, मिटेंस एंड सॉक्स खरीदने हैं। उसके आप 2 से 3 सेट खरीद के रख सकते हैं। एंड आजकल तो इसके पूरा सेट ही मिल जाता है, तो आप 2 से 3 सेट अपने बैग में पैक करके रख सकते हैं। एंड उसके बाद में अगर आपकी डिलीवरी विंटर सीजन में है तो आपको बच्चे के लिए 2 से 3 स्वेटर खरीद के रख देना चाहिए। अब लेकिन स्वेटर अगर आप पहना रहे हो, वुलन स्वेटर आपको डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं पहनाना है। स्वेटर के नीचे एक पतली कॉटन की लेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली पहना दिया बच्चे को वुलन स्वेटर तो बच्चे को उससे ईचिंग हो सकती है, वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, और कभी कभी तो कोई बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी भी होती है एंड ईचिंग के कारण उसको वो सूट भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रहे अगर आप स्वेटर पहना रहे हो तो उसके नीचे एक लेयर कॉटन की होनी ही होनी चाहिए। तो आपको 2 से 3 स्वेटर अपनी बैग में पैक करके रख देना है। अगर आपको 3 नहीं रखना है तो 2 अल्टरनेट आप रख ही सकते हैं। उसके बाद आपको बच्चे के लिए एक छोटा सा ब्लैंकेट खरीद के रखना है। अगर आप ब्लैंकेट खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो ज़्यादा फैंसी ना हो, उसको बहुत ज़्यादा रेशम ना हो, फर ना हो, ताकि बच्चे को इरिटेशन ना हो। इसीलिए एक अच्छा सा कोजी सा गर्म सा छोटा सा ब्लैंकेट आप अपनी बैग में बिल्कुल भी रखना ही है। नेक्स्ट है स्लीपिंग बैग। आजकल मार्केट में स्लीपिंग बैग अवेलेबल हो जाता है, आपने देखा नहीं होगा तो मैं यहाँ पे पिक्चर में रख देती हूँ। स्लीपिंग बैग जो है काफ़ी सॉफ्ट सा, कंफर्टेबल सा, फ्लफी सा, गद्दे समान एक बैग होता है जिसमें हम अच्छे से बेबी को रख सकते हैं एंड बेबी भी कंफर्टेबल हो सकता है एंड हम उन्हें कैरी भी कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं या फिर आप घर से स्टार्टिंग में अगर बच्चे को दिखाने कहीं हम जाते हैं या फिर हम स्टिचेस निकालने बच्चे को भी लेकर अगर जा रहे हैं आप लोग, तो आप बेबी को उसमें कंफर्टेबली कैरी कर सकते हैं। कोई भी उसे अच्छे से कैरी उस बैग में कर सकता है। तो आप एक वो बैग भी खरीद लीजिए एंड ध्यान रहे कि वो बैग प्रॉपर फ्लफी हो, कंफर्टेबल हो, वो थोड़ा देख के आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है आपको कुछ हैंकीज अपने बेबी के लिए रखनी है जो कि सॉफ्ट होनी चाहिए, कंफर्टेबल, उसका फेस क्लीन करने के लिए हमें उसका यूज़ होना चाहिए। छोटा सा हैंकी आपको अपने बैग में रखना चाहिए, उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। एंड सबसे लास्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारी जब डिलीवरी होती है तो स्टार्टिंग में हम दूध नहीं पिला पाते हैं या फिर कोई माँ को दूध आता भी नहीं है, तो फॉर्मूला दूध पिलाना होता है। हॉस्पिटल में क्या होता है, जो नर्सेस होते हैं वो उन्हें एक जो निप्पल होता है या फिर बॉटल से पिला देती है, लेकिन निप्पल से या फिर बॉटल से पिलाना भी इतना ज़्यादा सेफ एंड अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इमेज दे रही हूँ, एक ऐसे दिए जैसा छोटा से सा आगे में ऐसा नैरो मुंह होता है उसका, तो उसे हम मिल्क फीडर भी कह सकते हैं आप। तो मिल्क फीडर होता है, मिल्क फीडर से दिए जैसा तो छोटा सा, उससे आप पिलाना है ताकि बच्चे को अच्छे से दूध पीने की आदत हो जाए, क्योंकि अगर 2-3 दिन आपको दूध नहीं आया है तो बच्चे को आदत हो जाती है एंड बच्चा फिर दूध सर्व करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। तो याद रखें ये आपको अपनी बैग में एक रखना ही रखना है। तो फ्रेंड्स, अभी आपकी डिलीवरी अगर 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने बाद होने वाली है तो आप ये चीज़ें खरीदना शुरू कर दें एंड अपने बैग रेडी करना शुरू कर दें, क्योंकि डिलीवरी ड्यू डेट के 10 दिन पहले भी हो सकती है, 15 दिन पहले भी हो सकती है। तो इसीलिए ये बैग आपको रेडी करके रखनी ही रखनी है। अब ये तो बात हो गई हमारे बेबी के बैग की।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मम्मी हमारे लिए कौन सी बैग रेडी करनी है, क्योंकि हमारे लिए भी तो हमें भी केयर की ज़रूरत होगी, तो हमें भी अपनी बैग रेडी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि माँ को अपने बैग में क्या रखना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए आपने अभी तक क्या क्या खरीदा और आपका महीना कौन सा शुरू है। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे एंड पॉजिटिव रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।